मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी सर्व सुरक्षा विभाग आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि इतर जे संबंधित विभाग आहेत त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बरोबर चर्चा झाली। पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी, डीजी, पोलीस कमिशनर, इतर अधिकारी, त्याचबरोबर सायबर सुरक्षा या बाबतीत देखील एकंदरीत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या ज्या काही गाईडलाईन आहेत त्या आपण फॉलो केल्या पाहिजे। अतिशय त्याची स्ट्रिक्टली अंमलबजावणी केली पाहिजे। त्या दृष्टीने हे जे काही पहलगामच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर जे आता आपला भारत देश आणि पाकिस्तान या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक अतिशय महत्त्वाची होती आणि केंद्र सरकारचा संबंधित विभाग वेळोवेळी ज्या गाईडलाईन देतो, सूचना देतो त्या फॉलो करणं आणि आपल्या महाराष्ट्रातल्या मुंबईतल्या ज्या व्हायटल इन्स्टॉलेशन आहेत, म्हणजे अगदी मोठे प्रकल्प आहेत, आपले मोठ्या वास्तू आहेत, सीएसटी आहे, बीआरसी आहे, जेएनपीटी आहे, मुंबई कॉर्पोरेशन आहे, ऑइल डेपो आहेत, ह्या सगळ्या ज्या काही मोठ्या महत्त्वाच्या इन्स्टॉलेशन आहेत त्या सुरक्षित करणे, त्याचबरोबर आपलं लाईट, पाणी या बाबतीत देखील सायबर सुरक्षा अतिशय कडक करणे, ड्रोन वर देखील लक्ष ठेवणे आणि त्याचबरोबर जे आपल्या मेडिकल सेवा आहेत त्या परिपूर्ण ठेवणे। एखाद्या वेळेस इमर्जन्सी आली तर त्या दृष्टीने जे काही उपाय करायचे या सर्व उपाययोजनांवर चर्चा झाली। मुंबईमध्ये सगळीकडे सीसीटीव्हीज आहेत, त्याची निगराणी अधिक प्रभावीपणे करणे, मग त्यात बीएमसी, पोलीस, आमचं डिझास्टर मॅनेजमेंट, स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट, हे सगळे एकत्र या ठिकाणी कलेक्टिव्ह आणि कोऑर्डिनेशनमध्ये ठेवून सगळ्यांना या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाय करणे आणि त्याचबरोबर वेळोवेळी लोकांना देखील सूचना की लोकांनी पॅनिक होऊ नये आणि सुरक्षेची काळजी कशी घ्यावी त्या बाबतीत मॉकड्रिल देखील काही ठिकाणी झालंय, अन्य ठिकाणी देखील मॉकड्रिल होतील आणि म्हणून त्या सूचना देखील लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे। त्या सायरनच्या माध्यमातून देखील असतील किंवा अन्य मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून देखील आपल्याला त्यांना अलर्ट करता येईल लोकांमधलं पॅनिकनेस घालवण्यासाठी आणि त्याचबरोबर कोस्टल एरिया जो आहे आपला तो अलर्ट करणे, कोस्टल सिक्युरिटी आणि आपले पोलीस यांच्यामध्ये देखील कोऑर्डिनेशन ठेवणे, कोस्टल डिस्ट्रिक्टला देखील जो फंडिंग आहे ते सुरक्षेसाठी तो देखील मोठ्या प्रमाणावर त्यांना त्याची पूर्तता करणे आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने जे जे काही आवश्यक आहे हे सगळं उपलब्ध करून देणे अशा बाबतीमध्ये चर्चा झालेली आहे। त्याचबरोबर 2-3 दिवसात एअरफोर्स, नेव्ही, आर्मी, कोस्ट गार्ड यांच्याबरोबर देखील कम्युनिकेशन होईल आणि त्यांना काय आपल्या महाराष्ट्र शासनाकडून आवश्यकता, सहकार्य, सिस्टीम जे काय आवश्यक आहे या बाबतीत देखील चर्चा होईल आणि त्यामुळे मला वाटतं
ही सुरक्षाची बैठक आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली आहे, महत्त्वपूर्ण आहे आणि मुंबई आणि महाराष्ट्र कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सुरक्षित ठेवला जाईल या पद्धतीने आपण सगळेजण आपली सिस्टीम अलर्ट करण्याची चर्चा यामध्ये झाली. आणि त्याचबरोबर असंही ठरलं की काही खोट्या बातम्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही खोट्या बातम्या पसरवल्या जातात, त्याच्यावर देखील तो खरा म्हणजे गंभीर गुन्हा आहे आणि त्याच्यावर देखील कडक कारवाई झाली पाहिजे अशा प्रकारचा देखील निर्णय झालेला आहे. आणि लोकांनी देखील आम्ही जनतेला लोकांनाही आणि सगळ्यांनाच आवाहन करतो, विनंती करतो की तेही चर्चेमध्ये आलं की जे काय आता आपलं आर्मी, एअरफोर्स, नेव्ही, कोस्ट गार्ड, पोलीस जे काही आपण ही तयारी करतोय, मुवमेंट असेल त्याचं चित्रीकरण करून व्हिडिओ काढून हे देखील प्रसारित करू नये. हे देखील सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहे आणि अशा प्रकारचं देखील नागरिकांनी देखील त्याचं चित्रण करून व्हिडिओग्राफी करून त्याचं प्रसारण करू नये. या ज्या काय आपल्या मुवमेंट आहेत ज्या सुरू होतील तयारीच्या दृष्टीने त्याचंही चित्रण करू नये. आणि दुसऱ्या आज मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में यहाँ पर एक जो भारत और पाकिस्तान हमारे देश के जवान हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जो एक ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ उसके केवल पार्श्वभूमि में उसके बैकग्राउंड में यहाँ पर महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में सुरक्षा की बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी विभाग जो है, पुलिस है, साइबर विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के साथ चर्चा हुई है और आपत्ति व्यवस्थापन, इमरजेंसी में क्या करना है, कैसे हमारे नागरिकों की सुरक्षा करना है, इसमें कोई कमी न आवे ऐसे पूरी तैयारी राज्य सरकार कर रही है. राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है. सीसी कैमरे जो हमारे लगे हुए हैं उससे और ज्यादा निगरानी रखे. हमारे पीने का पानी हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको साइबर अटैक से कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है. और ड्रोन के बारे में भी चर्चा हुई है. एंटी ड्रोन सिस्टम उसके बारे में भी पुलिस ने चर्चा की है. ऐसे जब ऐसी परिस्थिति अगर आती है, लोगों को सुरक्षित जगह पर रखने की बात होती है तो उसके बारे में पूरी तैयारी, फिर वो मेडिकल फील्ड हो, साइबर सुरक्षा हो और वाइटल जो हमारे इंस्टॉलेशन जो हमारी जो अटल सेतु है, कोस्टल है, ये बीएमसी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये बीआरसी है, जेएनपीटी है, ऑयल डेपो है, ये सब जो वाइटल जो इंस्टॉलेशन है, जो हमारे वास्तु है, इसमें कोई भी कुछ भी डैमेज न करे, इसके बारे में सब प्रिकॉशन लेने की सूचनाएं मुख्यमंत्री महोदय जी ने दी हुई है और सभी तरीके से हम तैयार हैं बिल्कुल. और हमारी सेना फौज उधर तैयार है. पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे. जैसे उन्होंने बता दिया है कि ड्रोन को कैसे गिरा दिया, जेट को कैसे गिरा दिया, हवा में ही गिरा दिया. और इसलिए पाकिस्तान ने हमारी सेना ने, हमारी फौज ने, हमारे लश्करी जवानों ने सिर्फ और सिर्फ ये टेररिस्ट के अड्डे जो है उसको तहस नहस किया है, जिन्होंने हमारे बेकसूर पर्यटक जो है उनको मारा है. लेकिन हमारी सेना सिर्फ वही कर रही है. टेररिस्ट लोग हैं जो आतंकवादियों को जो अड्डे हैं उनको उद्ध्वस्त कर रही है. सिविलियन को हम कुछ नहीं कर रहे हैं.
मिलिट्री को कुछ नहीं कर रहे हैं, और लेकिन पाकिस्तान उल्टा काम कर रहा है। तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलेगा। और ये शुरुआत की है तो ट्रेलर दिखाया है, एक सिग्नल दिया है, अभी नहीं सुधरा तो पाकिस्तान को बड़ा पिक्चर दिखेगा। और कोस्टल जो है महाराष्ट्र सादा है, 720 किलोमीटर लगभग, 720 का किलोमीटर का 720 किलोमीटर का कोस्टल जो कोस्ट लाइन हमारा एरिया है, उसके ऊपर भी काफी कोस्ट गार्ड और पुलिस और बाकी हमारी यंत्रणा पूरी तरह निगरानी रखेगी। और कोई भी वहां से हमारे मुंबई में या महाराष्ट्र में कोई भी किसी भी तरह की हरकत ना करे, इसके ऊपर कैसे ध्यान रखा जाए। जो जो सामग्री लगती है इस हमारे महाराष्ट्र के मुंबई के जनता के सुरक्षा के लिए, उसका पूरा इंतजाम करने की चर्चा हुई है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि सोशल जो फर्जी पोस्ट डालते हैं और उनके ऊपर भी वो भी गुनाह है, गंभीर गुनाह है, और इसलिए वो किसी ने भी ना करे, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी, ये भी तय हुआ है। और जो हमारी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इनके साथ भी चर्चा होगी, क्योंकि उनको ये सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से क्या सहयोग चाहिए, उनके भी जो गाइडेंस है, उनके भी सलाह है, उसके मुताबिक वो भी उसका निर्णय और उसका अमल किया जाएगा। और कोई भी जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस, कोस्ट गार्ड की गतिविधि जो है, जो सुरक्षा के लिए जो तैयारी हम करते हैं, उसका भी कोई वीडियोग्राफी ना करे और वो वीडियो प्रसारित ना करे, ये भी हमारे सुरक्षा के लिए घातक है। ये भी आह्वान जो है जनता को हम लोग करते हैं। और सही समय पर सीएमओ से सूचनाएं भी मिलती रहेगी, कैसे हमको अलर्ट रहना है, कौन सी परिस्थिति में हमें क्या करना है। और कोई भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही महाराष्ट्र की पुख्ता है, मजबूत है, और हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के किसी भी नागरिक को तकलीफ ना होगी, या कि उसकी जाने माल, उनकी मालमत्ता जो है वह उनको भी किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था पूरी तरह महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इसलिए नागरिक जो जनता है, उन्होंने भी ऐसे झूठे अफवाहों पे विश्वास न रखें। जो सही जानकारी है यहाँ से सरकार की ओर से मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, उसके ऊपर ही खाली अपना ध्यान रखना है। और सुरक्षित रहने के लिए सरकार को सुरक्षा उपाय को सहयोग करे।